सुखिया सब संसार है खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। सवाल है कि क्या कबीर को भी दुख होता है? क्या कबीर भी रोते हैं? अगर जग ही चुके हैं तो अब दुख काहे का है? कौन है कबीर? ठीक कहा तुमने, कबीर वो हैं जो जग चुके हैं। कबीर जीवन मुक्त है। संसार सो रहा है, सुखिया सब संसार है खावे और सोए। संसार खा रहा है, संसार भोग में लिप्त है। संसार को एक ही प्रयोजन दिखाई पड़ता है जीने का कि किसी तरीके से कामना पूर्ति करो। संसार इस सब में लगा हुआ है। संसार अपने आप को देह ही मानता है और पदार्थ को ही आखिरी सत्य मानता है। और इसी कारण अंततः संसार फूट फूट के रोता है, खूब दुखी रहता है। कबीर उस अवस्था से पार पा चुके हैं। तो प्रश्न है कि अब कबीर क्यों रो रहे हैं? संसार के रोने और कबीर के रोने में अंतर है। संसार जब भी रोएगा अपने लिए रोएगा, क्योंकि वो अपने को जीव माने बैठा है। कबीर कभी अपने लिए नहीं रोएंगे। कबीर अपने जीव भाव से पूरी तरह मुक्त है। कबीर अपने सुख दुख से पूरी तरह मुक्त है। अपने को तो जीव नहीं जानते, लेकिन ये तो देख ही रहे हैं कि तुम अपने आप को जीव मानते हो। कबीर तर गए हैं। सौ बार कबीर ने धार की और नदी की और मंझधार की बात करी है। कबीर तर गए हैं। पर तुम तो इसी पार अटके हुए हो। क्या कबीर का कोई व्यक्तिगत दुख है जिसके लिए रो रहे हैं? और क्या कभी तुम रोए हो किसी ऐसे दुख से जो व्यक्तिगत नहीं है? ये दोनों रुदन बिल्कुल अलग अलग तलों पे हैं। तुम जब भी रोए हो सिर्फ अपने स्वार्थ की खातिर रोए हो। ध्यान देना,
तुम्हारा रोना तुम्हारे स्वार्थ का प्रतिफलन है। कबीर का रोना कबीर की करुणा की अभिव्यक्ति है। तुम तो जब भी रोए अपने लिए रोए। तुमने दावा भी भले ये किया हो कि किसी और के लिए रो रहा हूं, पर देखना कि तुम दूसरे के लिए भी जब रोए तो उससे अपने नाते की खातिर रोए। किसी के मरने पर भी जब रोए तो इसलिए नहीं रोए कि उसका क्या हुआ, तुम रोए कि तुम्हारा कुछ छिन गया, तुम्हारी जिंदगी से कुछ कम हो गया, तुम्हारी पहचानों में से एक पहचान मिट गई। हमारे आंसू अहंकार के अलावा किसी और स्रोत से नहीं निकलते। वही अहंकार जो लगातार दुख पाता है, क्या वही अहंकार नहीं है जो सुख की चेष्टा में लगा रहता है? और सुख की चेष्टा का फल दुख और आंसुओं के अलावा होगा क्या? हम ऐसे रोते हैं। हम अपनी मूर्खतावश रोते हैं। हम तो जब रोते भी हैं तो हमारा अहंकार और सघन होता है, क्योंकि रो करके हम अपने और अस्तित्व के बीच में जो रेखा है उसको और घना कर देते हैं। हम कहते हैं दुनिया ने मुझे दुख दिया। हमारा मैं का भाव और घना होता है। मैं कौन, जिसे दुनिया दुख दे रही है? तो मैं और दुनिया दो अलग अलग सत्ता हैं, दो अलग अलग इकाइयां हैं। अलग होने का भाव और बढ़ता है रो रो कर। हम हंसते हैं उसमें अहंकार, हम रोते हैं उसमें और बड़ा अहंकार। अपने ही लिए रोते हैं और रो करके अपने होने के भाव को, मैं के भाव को और ज्यादा प्रगाढ़ करते हैं। एक कबीर का रोना, एक बोधिसत्व का रोना बिल्कुल दूसरा है। वो कहता है, इतना सरल था जान जाना, मुझे दिख गया, तुम्हें क्यों नहीं दिखता? वो कहता है, जो दूसरा छोर है जिधर मैं पहुंचा हूं वो पहले से जुड़ा ही तो हुआ है। इतना समीप है, इतना समीप है कि दो छोर हैं ही नहीं, एक ही छोर है। मैं सहजता से तर गया, तुम क्यों नहीं तर जाते? वो तुम्हारे लिए रोता है, वो अपने लिए नहीं रोता। वो अपने से तो कब का मुक्त हो चुका, अपने लिए अब वो कुछ करता ही नहीं। बाहर बाहर से, दूर दूर से देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो अभी भी बहुत कुछ करता है, कोशिशों में लगा रहता है, व्यस्तता रहती है, श्रम कर रहा है, जीवन की गतिविधियों में लगा हुआ है, हंसता है, बोलता है। सारे भाव जो कोई भी आम आदमी दर्शाए सब दर्शाता है। क्रोध भी करता है, तनाव में भी दिखाई देता है। पर यदि देख सकते हो तो देखो कि क्या उसका क्रोध उसके लिए है? क्या उसका तनाव इस खातिर है कि उसका कुछ छिन रहा है? नहीं, अब उसका जो कुछ है वो तुम्हारे लिए है। आप पढ़ें कबीर को तो उसमें आपको कबीर
की पूर्णता ही नहीं दिखाई देगी, उसमें आपको कबीर की शांति और मुक्ति ही नहीं दिखाई देगी, उसमें आपको कबीर की बेचैनी और लाचारगी भी दिखाई देगी। और हर संत एक तल पर बेचैनी में और लाचारगी में भी जिया है। वो स्वास्थ्य के जिस बिंदु पर है, वहां से दुनिया उसके लिए बहुत सरल है। वो ये सवाल बार बार पूछता है कि जो इतना सरल है वो संसार के लिए क्यों इतना जटिल है। वो ये सवाल बार बार पूछता है कि जब सुख दुख इतने अनावश्यक हैं तो दुनिया इसमें क्यों उलझी हुई है। ऐसा नहीं कि प्रश्न जानता नहीं, पर करुणा का अर्थ ही यही है कि तुम जानते तो हो कि तुम्हारे सामने जो रो रहा है उसका दुख सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन फिर भी तुम कहते हो कि वो भ्रम है, ये मैं जान रहा हूं, जो रो रहा है वो नहीं जान रहा। ये जो रोती हुई इकाई है, इसके लिए तो इस क्षण पे इसका दुख ही एकमात्र वास्तविकता है, और किसी सत्य से परिचित ही नहीं। इसी का नाम करुणा है। करुणा ये नहीं है कि आपके मन में दया उठाई, करुणा में आप स्पष्ट जानते हो कि तू आया है मेरे सामने अपनी समस्या लेके, तू विलाप कर रहा है, आंसू झर रहे हैं, और ये सब धोखा है। करुणा का ये नहीं अर्थ है कि उसके भावों को देखकर आप भी भावुक हो लिए। करुणा में आपको स्पष्ट पता है कि ये सब धोखा है। तेरी अपने विषय में मान्यता ही धोखा है, तो तेरे आंसू सच्चे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हर आंसू तेरी अपनी मान्यता से निकल रहा है, पहचान से निकल रहा है, जैसा तू संसार को देखता है वहां से निकल रहा है। करुणा में सब पता होता है, लेकिन ये सब पता होने के साथ ये भी पता होता है कि ये जो शरीर रूपी मेरे सामने खड़ा है, इसके लिए तो अभी दुख ही है। हाँ, समय ऐसा एक आएगा, ये पहुंचेगा एक ऐसे बिंदु पे जब ये खुद ही हंसेगा कि मैं किस बात पे दुख मनाता था। अब इस बिंदु पर जीवन मुक्त को निर्णय लेना होता है। वो ये निर्णय भी कर सकता है कि जब ये सारे दुख झूठ हैं, तो झूठ से उलझना कैसा। जो बीमारी है ही नहीं उसका उपचार कैसा। वो ये भी कह सकता है कि मैं इस सब प्रपंच को छोड़ करके बाहर ही निकल रहा हूं। वो ये कर सकता है। वो ये कह सकता है कि ये पूरा संसार झूठ, इसकी इच्छाएं झूठ, इसकी हंसी झूठ और इसका रुदन भी झूठ, मुझे इससे कोई संबंध ही नहीं रखना। या वो ये कह सकता है कि नहीं, मैं रुक रहा हूं, झूठ है ये मैं जान रहा हूं, ये अभी नहीं जान रहे, ये जान जाएं इस खातिर रुक रहा हूं। कबीर उस दूसरी स्थिति में है। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। जो ही जगेगा वही करुणा से भर जाएगा।
जागृति कठोरता नहीं देती, जागृति करुणा देती है। और यदि आप पाएं कि जागृति से संवेदनशीलता मर रही है, आप में करुणा का भाव नहीं उदित हो रहा, तो स्पष्ट समझ लीजिएगा कि आपकी जागृति सिर्फ आपके मन की एक कल्पना है, आप जगे नहीं हैं। जगा हुआ व्यक्ति पूरे संसार के लिए शुभ संदेश होता है, सूरज की तरह होता है जो पूरी दुनिया का अंधेरा मिटाए। जगे हुए होने का अर्थ ही है कि अब मैं आत्म केंद्रित नहीं रहा, कि अब मेरा आत्म ब्रह्म हो चुका है, अब आत्म अहंकार के साथ संयुक्त नहीं रहा, अब आत्म वृहद हो चुका है, इतना फैल चुका है कि उसमें सब समा गए हैं। अब मैं ये नहीं दावा कर सकता कि किसी और का घर, अब मैं ये नहीं कह सकता कि संसार का दुख, मैं समष्टि के साथ एकाकार हूं। तो जहां कहीं भी दुख है, जहां कहीं भी भ्रम है, जहां कहीं भी अंधेरा है, उससे मेरा सरोकार है। मैं ये नहीं कह सकता कि अरे वो हो रहा होगा किसी और के घर में, किसी और के देश में, किसी जंगल में हो रहा होगा, किसी जानवर के साथ हो रहा होगा, मेरा क्या जाता है ना, मैं अभी दावा नहीं कर सकता। जहां भी जो कुछ है वो मेरा है, मैं हूं। और जब सर्वत्र मैं ही मैं हूं, तो कुछ भी बेगाना कैसे हो सकता है, कुछ भी दूसरे का कैसे हो सकता है, दूसरे का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अब संसार का रोना आपका अपना मसला है। जो जगेगा वही रोएगा, क्योंकि संसार बड़ी पीड़ा में है। और जो जगता है, संसार की पीड़ा अपने ऊपर ले लेता है, नीलकंठ शिव की तरह। कि संसार है, उसमें से जहर निकल रहा है, और वो जहर कौन धारण करेगा? वो शिव ही धारण करेगा। जो ही जगेगा उसे जहर पीना ही पड़ेगा। हां, उस जहर से उसका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, पर पीना तो उसे पड़ेगा। जब तक सो रहे हो, बिल्कुल ठीक कहा है कबीर ने, सुखी हो एक मां तरीके से, क्योंकि अभी तुम्हें पता ही नहीं कि तुम जहर में डूबे हुए हो, आकंठ डूबे हुए हो, अभी तुम्हें पता ही नहीं। जब तक सो रहे हो ठीक हो, सुखिया सब संसार है, खावे और सोए। सोए हुए आदमी के पास दिक्कतें हो सकती हैं, पर तुम्हारी दिक्कतें वास्तव में उस दिन बढ़ेंगी जिस दिन जगोगे। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं। जो जगता है उसको ही दिखाई देता है कि स्थिति क्या है चारों तरफ, कि घर में आग लगी हुई है। जब तक जगे नहीं हो तब तक तो सो, लगी होगी आग, तुम तो सपनों में हो, झरने में नहा रहे हो।
यही कारण है कि गृहस्थों ने कभी नहीं दुनिया को गाली दी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है दुनिया का, तो गाली क्या देंगे। कबीर कहते हैं संसार के बारे में बहुत कुछ, और संसार की तारीफ में नहीं कहते। सन्यासियों ने खूब आरती उतारी है संसार की, चुनिंदा शब्दों में आरती उतारी है। सोचिए कि ऐसा क्यों है। इसीलिए है क्योंकि आम संसारी को, गृहस्थ को दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। उसके पास कोई कारण ही नहीं है कि वो कहे कि ये दुनिया कितनी पापिनी है। उसको पता ही नहीं है तो कहेगा कैसे। ये तो एहसास ही तब होता है जब आंख खोल करके देखते हो। संसार का वास्तविक स्वरूप तो सिर्फ एक जगे हुए आदमी को ही दिखाई देता है। तो इसीलिए संत लिखता है संसार के बारे में, गृहस्थ नहीं लिखता। गृहस्थ के लिए तो संसार उसके सपनों का बाग है, उसने भी जाना ही नहीं। और जितना आंख खोलोगे उतना ज्यादा दिखाई देगा कि कहां फंसे हो। वो दिखाई देने से ही बाहर निकलने की उत्कंठा तीव्र होती है। वो दिखाई देना ही सत्य का खिंचाव है। जितना ज्यादा समझ में आता है कि घर जल रहा है, उतनी व्यग्रता से बाहर को भागते हो। गिरते पड़ते आतुरता से, ये भूल करके कि पीछे क्या छोड़ रहे हो। रखे होंगे मेरे लाखों करोड़ों, भागो। समझ रहे हो। जो जगेगा उसे ही दिखाई देगा कि क्या है। इसीलिए जो जगा है उसी के ऊपर करुणा का दायित्व भी आया है। इसी करुणा के दायित्व को कबीर कह रहे हैं जागे और रोवे। दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। जो अभी जगा ही नहीं उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी ही नहीं। दस लोग सो रहे हैं और घर में आग लग गई, उन 10 में से एक जगा हुआ है। तनाव किसे रहेगा? 9 सोए हुए लोगों को या एक जगे हुए आदमी को? जो एक जगा आदमी है तनाव उसे रहता है। दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। जो सो रहे हैं वो कहां हैं? वो तो झरने में नहा रहे हैं। संसार जल रहा है, जिस संसार में वो अपने आप को मानते हैं, वो उनकी नजर में तो जीव ही है ना। उनकी नजर में तो जीव है। कोई यही न सोचे कि जगने से आनंद का, मुक्ति का कोई स्वर्ग खुल जाता है तुम्हारे लिए। हां, वो स्वर्ग खुलते हैं। जहां तक तुम्हारे अंतर जगत की बात है, उसमें प्रेम का झरना फूटता है, मुक्ति का आकाश खुलता है, आनंद का अमृत मिलता है। ठीक अंतर जगत में सब होता है, पर जगने का दायित्व भी बहुत बड़ा है। जगे हुए व्यक्ति को यह ना मान लेना कि वो यूं ही मुस्कुराता हुआ घूम रहा होगा चारों तरफ।
उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसे दिख रहा है, उसे तुम्हारे सारे दुखों का कारण दिख रहा है, उसे दिख रहा है कि इन दुखों से मुक्ति सहज संभव है, और उसे यह भी दिख रहा है कि वो मुक्ति मिल नहीं रही। तो यूं ही किसी मीठी कल्पना में मत रहना कि मोक्ष माने तो अहर्निश मधु बरसेगा और हम मौज में रहेंगे। रहोगे, मौज में रहोगे, पर साथ ही साथ पाओगे कि अब तुम सत्य के पैगंबर हो। सत्य सिर्फ मौज ही नहीं देता, सत्य यह आज्ञा भी देता है कि मेरा पैगाम फैलाओ, जो मौज तुम्हें मिल रही है वो सबको भी मिले, क्योंकि उसका स्वभाव है विस्तीर्ण होना। सत्य सीमित नहीं रहना चाहता। और सत्य का पैगंबर होना आसान नहीं। हमें पता है कि हमने अपने पैगंबरों के साथ क्या किया है। दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब जग जलता देख के भय कबीर उदास। नहीं, कबीर नहीं कह रहे हैं कि कबीर को जलता देख के कबीर उदास हुए हैं। सब जग जलता देख के भय कबीर उदास। तुम वो हो अमृता जिसका स्वभाव है और फिर भी जल रहे हो। ये बात जितनी हास्यास्पद है उतनी ही ज्यादा करुणाजनक भी तो है। एक छोर पर तो उपहास किया जा सकता है, मजाक की बात है कि जो मर नहीं सकता वो मर भी रहा है और जल भी रहा है। एक छोर पर तो ये सिर्फ एक मजाक है, ये एक चुटकुले की तरह है दुनिया। दूसरे छोर पर ये बात बड़ी ट्रेजिक भी है कि डूबे हुए हैं हम सब, नाक तक दुख में ही डूबे हुए हैं। वही तो भव सागर कहलाता है ना, वो दुख का ही सागर है भव सागर। हम्म।